आज का टॉपिक है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। भाई एक्टोपिक प्रेगनेंसी है मतलब जहाँ पे इम्प्लांटेशन होना चाहिए था वहाँ की जगह कहीं और इम्प्लांटेशन हो गया है। तो देखते हैं, जैसे ये हमारी फ्लोपियन ट्यूब, ये हमारा इन्फेंडिबुलम और ये फिम्बरिस और ये हमारी यूट्रस है। तो अब हमको पता है कि ये सबसे ये वाला हिस्सा, अब इनको हम ये वाला हिस्सा हम क्या हम फ्लोपियन ट्यूब को डिवाइड करते हैं इसके पार्ट्स में, फिर ये वाला हिस्सा और फिर लास्ट में एट लास्ट ये वाला पार्ट। तो ऐसे करके अब ये 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। सबसे पहला वाला इस तरफ आ गया, ये इसको क्या बोलेंगे हम, एम्पुला। सबसे वाइडेस्ट पार्ट ये आ गया इस्थमस, सबसे नैरोएस्ट। ये है वाइड, ये है नैरो, और ये है बिल्कुल ये वाला पार्ट इधर इंटरस्टिशियम। तो हमको पता है जो फर्टिलाइजेशन होती है वो कहाँ पे होती है, इस पॉइंट पे होती है। एट फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, एट एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पे होती है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट मोरूला में कन्वर्ट हो जाएगा, मोरूला फिर यहाँ तक क्या कहाँ पे आ जाएगा अपना यूट्रस में आ जाएगा, यूट्रस में ब्लास्टोसिस्ट बन के, और हमको पता है वो इम्प्लांट हो जाता था भाई अपने कहाँ पे यूट्रस के अंदर। मगर कुछ कंडीशंस होती हैं, रिस्क फैक्टर हम बाद में पढ़ेंगे। पहला कि मतलब कहीं और जगह पे मोस्ट कॉमनली कहाँ पे इम्प्लांटेशन हो गया, इम्प्लांटेशन जो होगा वो फ्लोपियन ट्यूब में होगा, और सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली कहाँ पे होता है, एम्पुला में होता है, मोस्ट कॉमन साइट। ठीक है, तो अब ये हो गया इम्प्लांटेशन यहाँ पे हो गया, एम्पुला इसके अंदर किसके अंदर हो गया, अपना फ्लोपियन ट्यूब के अंदर इम्प्लांटेशन हो गया। अब एक होती है प्रेगनेंसी, कौन सी, एक तरह की हम एक टर्म पढ़ते हैं हेटेरोट्रोपिक प्रेगनेंसी। हेटेरोट्रोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है कि भाई ट्विन प्रेगनेंसी है, उसमें से एक फिटस तो कहाँ पे इम्प्लांट हो गया, वो इम्प्लांट हो गया यूट्रस के अंदर, और एक हो गया हमारा जो अदर था वो इम्प्लांट हुआ, वो हो गया जैसे फ्लोपियन ट्यूब के अंदर। तो एक तो हो गई हमारी एक्टोपिक प्रेगनेंसी और दूसरी होगी इंट्रायूट्राइन। तो इसको हम क्या कर देंगे, सर्जरिकली रिमूव करवा देंगे। तो यह क्या होते हैं, हेटेरोट्रोपिक प्रेगनेंसी में दोनों तरह की प्रेगनेंसी। अब इसमें पढ़ लेते हैं भाई एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्यों होती है, रिस्क फैक्टर क्या क्या आते हैं भाई, किस किस कारण की वजह से रिस्क बढ़ जाते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के होने के। तो सबसे मोस्ट कॉमन है कि फीमेल का हिस्ट्री रही हो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, पहला ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है। दूसरा हमारे फ्लोपियन ट्यूब पे कोई क्या हुआ हो, जैसे एडिशन हो रखा हो, कोई एडिशन मतलब कि एडिशन हो रखा हो मतलब किसी पुरानी सर्जरी हुई हो यहाँ से, उसके बाद सर्जरी के बाद एडिशंस बन गए हो। दूसरा ये हो गया। तीसरा पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ रही हो, हिस्ट्री हो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की। तीसरा के बाद चौथा जेनाइटल टीबी रही हो, उसमें भी चांस बढ़ जाते हैं हमारे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। पांचवा एंडोमेट्रोसिस में भी चांस बढ़ जाते हैं। छठा स्मोकिंग। स्मोकिंग क्या करता है, वो क्या करता है, जो हमारी फ्लोपियन ट्यूब की पेरिस्टालसिस मूवमेंट है उसको इनहिबिट करता है, उसको रोकता है, जिसकी वजह से जाइगोट जो होगा वो पेरिस्टालसिस की वजह से आगे नहीं जा पाएगा और वो वहीं रह जाएगा, यहीं कहीं इम्प्लांट हो जाएगा। ठीक है, वही स्मोकिंग हो गया रिस्क फैक्टर। 6 के बाद 7th हमारा हो गया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं हम, जैसे IVF हो गया या इन यूट्राइन इंसेमिनेशन हो गया, मतलब IVF मेनली। तो इसमें भी क्या रिस्क फैक्टर हो जाता है, इम्प्लांटेशन जो होगा वो दूसरी जगह पे हो सकता है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। अगला होगा 8th, अगला है 8th का कि उसको है ओवुलेशन स्टिमुलेशन ड्रग दिया हो, जैसे किस में देते हैं आप, मेनली देते हैं PCOS में। भाई PCOS में ओवुलेशन नहीं हो रखा होता फीमेल का, तो अपन क्या देते हैं, कौन से, जैसे लिट्रोजोल, क्लोमिफेन, सिट्रेट। तो ये ड्रग जो होता है ये ओवुलेशन करवाती है, तो ज़्यादा ओवुलेशन होगा तो उसमें भी तरह चांस रहता है भाई एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का। और लास्ट है जैसे क्या ले रखा अपन है, कॉन्ट्रासेप्टिव। और कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव, मेनली कॉन्ट्रासेप्टिव जैसे
प्रोजेस्टेरोन वाला, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल, या जिसमें प्रोजेस्टेरोन हो प्रेजेंट होता है। तो ये प्रोजेस्टेरोन क्या करता है हमको पता है, ये मोटिलिटी रिलैक्सेंट है। क्या है? रिलैक्सेंट है। तो ये क्या होता है, मोटिलिटी को, अपनी मोटिलिटी को डिक्रीज करता है फ्लोपियन ट्यूब की, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन के चांस बढ़ जाते हैं कहाँ पे, फ्लोपियन ट्यूब वगैरह में। अब हमने आ गया ये, अब हमारे पास कोई फीमेल आती है तो कैसे प्रेजेंट करेगी, क्या प्रेजेंटेशन के साथ आएगी, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के साथ की क्या है, कैसे पता लगा, तो आएगी ट्राइड के साथ। किस ट्राइड के साथ? सबसे पहला वो कहोगी एब्डोमेन पेन। तो मान लो हमारी यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो गई है, यहाँ पे इम्प्लांटेशन होने के बाद, यहाँ पे इम्प्लांटेशन होगी तो ये साइज़ में ग्रो करेगी, साइज़ में ग्रो करेगी। तो ये किसको, यहाँ की हमारी नर्व को, पेरिटोनियम को, और नर्व हमारी विसरल्स नर्व है उसको क्या करेगी, इरिटेट करेगी। तो जिससे क्या होगा, एब्डोमेन में पेन होगा। तो सबसे पहला तो एक फीचर ये हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, इसकी वजह से यहाँ से ब्लीडिंग भी हो सकती है इस जगह से, तो हमको क्या देखने को मिलेगी, ब्लीडिंग भी देखने को मिलेगी। दूसरा क्या, वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। अब तीसरा क्या होगा क्लिनिकल फीचर, तीसरा क्लिनिकल फीचर होगा कि पेशेंट, अब इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, इम्प्लांटेशन के बाद हमारा क्या होता है, FSH एंड LH डिक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होगा, प्रोजेस्टेरोन होगा मेनली जो LH और FS को इनहिबिट करता है। तो क्या हो जाता है, एमिनोरिया, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगी। प्लस में उसको हम क्या देखेंगे, फीमेल का मेनली, फीमेल का क्या होगा, हिस्ट्री मिलेगी प्रेगनेंसी की, कैसे प्रेगनेंसी हुई होगी हिस्ट्री की, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की वजह से, IVF वगैरह से। इन ये भी आपने दिख गया तो आपका मोस्ट कॉमनली क्या होगा कि भाई ये क्या एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है इसमें। अगला भाई जैसे ये है यूट्रस, उसके ये इस तरफ होगा, मान ले ये इस तरफ है, मान ले मैंने बड़ा इस तरफ दिया, भाई इसके पीछे रेक्टम है, यहाँ पे है, इसको बोलते हैं आप पाउच ऑफ डगलस। ठीक है, तो अब हमको पता है भाई यहाँ पे इम्प्लांट होगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी, तो ये क्या करेगा, यहाँ से ब्लीडिंग होगी, वेजाइना से भी होगी ब्लीडिंग, ब्लीडिंग यहाँ से भी इकट्ठा हो जाएगी इसमें, किसमें, पाउच ऑफ डगलस में। और यहाँ ऊपर है अपना क्या, डायफ्राम, ये क्या है, ये अपना डायाफ्राम। तो ये ब्लीडिंग जो होगी इसको भी इरिटेट करेगी, है ना। तो अब हमने क्या क्या देखने को मिलेंगे, और अपने प्रेजेंटेशन जैसे क्या देखने को मिल सकती है, भाई ब्लीडिंग आ गई, डायफ्राम ने इरिटेट करी है, तो क्या देखने को यहाँ पे, शोल्डर टिप पे पेन देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने पता है दोनों की नर्व सप्लाई कॉमन सी है, तो पेन देखने को मिलेगा। दूसरा, पाउच ऑफ डगलस में अगर वो क्या होगा, कलेक्ट हो रखा ब्लड, तो वो इरिटेट करेगा किसको, रेक्टम को, पीछे रेक्टम है, तो क्या देखने को मिल सकता है अपने, तो अपने देखने को मिल सकता है उसका बार बार अर्ज होगी क्या करने की, फ्रेश होने की, डिफिकेट करने की, तो ये अपने देखने को मिल जाएगी इसमें। ठीक है, ये और अपने कुछ सिम्टम्स देखने को मिल जाएंगे उसमें। अगला, अब दो ही चीज़ हो सकती हैं कि मान ले यूट्रस है, ये मतलब यहाँ पर इम्प्लांट हुई, तो दो आउटकम हो सकते हैं। क्या आउटकम हो सका भाई, आउटकम्स अपने किसके, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। एक तो क्या होगा कि भाई यहीं से खुद क्या होगा, अबोर्ट होगा, अबॉर्शन होगा, फिटस का अबॉर्शन होगा भाई। ठीक है, दूसरा क्या होगा कि वो साइज बढ़ गया, किसका, फिटस का साइज बढ़ता रहा और एम्ब्रियो का साइज बढ़ता रहेगा, और क्या करता है वो रप्चर कर देता है किसको, अपनी जैसे फ्लोपियन ट्यूब को। तो अबॉर्शन होगा तो ठीक है, अबॉर्ट होगा। अगर रप्चर होगा तो भाई तो कॉम्प्लिकेशन आ सकती है भाई, ज़्यादा ब्लड लॉस वगैरह हो जाएगा, अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होगी। तो अब हम देख लेते हैं भाई क्या रप्चर ऑफ अपना एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। तो हमारे पास दो चीज़ हो सकती हैं कि भाई ये अबॉर्शन तो हो गया, तो उसको तो हम अलग कर ही दिया। अब आ गया कि एक तो रप्चर्ड होगा फ्लोपियन ट्यूब, अपनी एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फ्लोपियन ट्यूब, या दूसरी अनरप्चर्ड है, अभी रप्चर्ड नहीं है। तो अब हम इसका एग्जामिनेशन देख लेते हैं भाई। तो जर्नल यहाँ पे, जर्नल एग्जामिनेशन, जर्नल एग्जाम, तो अगर वो क्या होगा, रप्चर होगी, तो नॉर्मल बात है ब्लड का लॉस होगा, तो क्या होगा, हाइपोटेंशन, बीपी कम हो जाएगा। बीपी कम होगा तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म क्या करेगा, टैकीकार्डिया, हार्ट रेट बढ़ा होगा।
मगर यहाँ पे ये चीज़ एब्सेंट होंगी, अनरप्चर्ड में कुछ नहीं होगा, सिर्फ कौन से अपन ने सिम्टम दिखेंगे, वे वाले जो हम क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देख चुके हैं भाई, पेन हो गया, छोटी मोटी वेजाइनल ब्लीडिंग हो गई, एमेनोरिया हो गया, ठीक है। अगला जनरल के बाद हम देखा पर एब्डोमिनल। तो पर एब्डोमेन जो होगा वो यहाँ पे क्या दिखेगा, एब्डोमेन जो होगा वो डिस्टेंडेड दिख सकता है अपन, क्योंकि रप्चर होगा तो पेरिटोनियम में फ्लूइड इकट्ठा होगा या फिर अपने नीचे पेल्विक्स एरिया में, तो वो क्या कर सकता है, एब्डोमेन का डिस्टेंशन करवा सकता है। दूसरा हमको पता भाई रप्चर हो गया तो वही पेरिटोनियम ने इरिटेट कर लिया, पेरिटोनाइटिस कर दिया, तो क्या हो सकता है उसमें, पेरिटोनियम वाले सिम्टम मिल गए, जैसे कौन से, रिबाउंड टेंडरनेस और गार्डनिंग एंड रिजिडिटी, ये अपने पेरिटोनाइटिस वाले सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम उसको पर एब्डोमेन देखेंगे, मान ले तो अगर वो यूट्रस में नहीं है, इम्प्लांटेशन अपना यूट्रस में नहीं है, तो आप पर एब्डोमेन देखेंगे तो अपने यूट्रस कैसी होगी, सॉफ्ट फील होगी भाई, सॉफ्ट है। और दूसरी साइज होगा उसका स्मॉलर होगा, क्योंकि वहाँ तो प्रेगनेंसी हुई ही नहीं है, तो यूट्रस का साइज तो बढ़ ही ना रहा होगा, तो क्या होगा, छोटा स्माइलर होगा, स्मॉलर होगा देन पीरियड ऑफ गेस्टेशन, जो पीरियड ऑफ गेस्टेशन का होना चाहिए, जिस वीक के हिसाब से यूट्रस का साइज होना चाहिए, उससे छोटा देखने को मिलेगा। मगर यहाँ पे ऐसा क्या देखने को मिलेंगे, ये सिम्टम्स आपने देखने को नहीं मिलेंगे, मगर ये हमने यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे भाई, रप्चर हो या अनरप्चर होगा कुछ नहीं। और पर वेजाइनल करते हैं आप, तो आप पर वेजाइनल में आपने क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, दोनों में हमने देखने को मिलेंगे, एक तो सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस। सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस मतलब जब भी हम किसको सर्विक्स को टच करेंगे तो आपका क्या होगा, पेन होगा सर्विक्स टच करने पे। दूसरा क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, दूसरा देखने को मिलेगा प्रेजेंस ऑफ एडिनेक्सल मास, एडिनेक्सा पे हमने मास फील होगा, ठीक है। अब एडिनेक्स एरिया पे, ये अपना एडिनेक्स है, तो यहाँ पे हम फील करेंगे इस एरिया में, क्योंकि इस एरिया में क्या होगा, ये फ्लोपियन ट्यूब क्या हो जाएगी, बड़ी होती जाएगी यहाँ से, तो बड़ी होती जाएगी, तो ये क्या होगा अपने कैसा फील होगा, यहाँ से फील होगा कि भाई डिस्टेंडेड है, कोई मास फील होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं हम इसका मैनेजमेंट, भाई मैनेज कैसे करेंगे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी को। तो हमारे पास दो थे, एक तो रप्चर्ड था और एक अनरप्चर्ड था, तो रप्चर्ड और अनरप्चर्ड, तो मैनेजमेंट देख लेते हैं अब इनका। तो जो रप्चर्ड था उसका तो कुछ भी हो, हमने क्या है ट्रीटमेंट है इसका सर्जरिकल, यहाँ पर कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट तो है नहीं, मेडिकल वाला तो होगा नहीं, कोई रोल नहीं है, सीधा आपने क्या करनी पड़ेगी, सर्जरी करनी पड़ेगी। तो कौन सी करते हैं आप, यूनिलेटर सेल्पिंजेक्टोमी, फ्लोपियन ट्यूब को आप क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। उसके बाद तेरा अगला, अगर रप्चर नहीं हुआ है तो हम दो तरह के ट्रीटमेंट फिर यहाँ पे यूज कर सकते हैं, मेडिकल और सर्जरिकल। फिर उसके बाद मेडिकल और सर्जरिकल, अब मेडिकल में कब यूज करेंगे, इनके लिए अपन ने प्री रिक्वेस्टिस क्या क्या इसमें होना चाहिए जब आप मेडिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला मदर जो होगी वो क्या होनी चाहिए, यहाँ पे मदर स्टेबल होनी चाहिए, वाइटल्स वगैरह स्टेबल होनी चाहिए। दूसरा फैमिली जो होगी उसकी इनकम्प्लीट है, अभी पूरी नहीं हुई है, और यहाँ पे अनस्टेबल है, सर्जरी जब करनी पड़ेगी, और यहाँ पे कंप्लीट है, ठीक है जब। तीसरा HCG का लेवल जो होगा वुमन गोनेडोट्रोपिक का 5000 से कम है इंटरनेशनल यूनिट, इसमें 5000 से ज़्यादा है। चौथा, अगर साइज ऑफ जी सैक है, गेस्टेशनल सैक का जो साइज है वो 4 सेंटीमीटर से कम है, इसमें 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। पांचवा, कार्डिक एक्टिविटी फिटस की जो है, कार्डिक एक्टिविटी फिटस की वो यहाँ पे अब्सेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है। तो सबसे पहला मेडिकल वाला ट्रीटमेंट देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपने सर्जरी का देखना है। तो सर्जरी का तो हमने पता है क्या करना है, हम सर्जरी में करते हैं सेल्पिंजेक्टोमी, भाई आपने क्या फ्लोपियन ट्यूब ही रिमूव कर दी। और मेडिसिन में क्या करेंगे आप, मेडिसिन डे 1 पे आप क्या इंजेक्शन देंगे, एक इसमें क्या देंगे, इंजेक्शन देंगे, कौन सा, मिथोट्रैक्सेट का। फिर उसको आप क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे डे 1 से लेकर डे 2 और डे 7 तक। तो डे 1 से लेकर डे 2 तक तो क्या देखेगा आपने, HCG का लेवल जो होगा वो शुरू में बढ़ेगा, बाद में डे 2 से लेकर डे 7 तक HCG का लेवल कम होगा। तो अगर मोर देन 15% HCG का लेवल कम हो गया है तो क्या है, हमारा सक्सेसफुल है।
हमारी क्या होगी, एबॉर्शन क्या होगा, सक्सेसफुल होगा। मगर लेस देन 15% ही डिक्रीजमेंट हुआ है किसमें, अपने HCG में, तो क्या होगा, ये अनसक्सेसफुल है। तो आप दोबारा फिर से क्या ट्राई करेंगे, मिथोट्रेक्सेट। और कितनी बार हम मैक्सिमम ट्राई कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं। अगर 3 बार भी फेल होगा तो अपने यहाँ पे भी क्या करनी पड़ेगी, सर्जरी करनी पड़ेगी।